सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होता है। जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट, नर्स का रोल एक अहम रोल रहता है। जैसा कि बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी के बाद नर्स का बहुत ही अहम रोल रहता है। और वो नर्स रोल में बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी में नर्स क्या क्या करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सिंपल है, प्री ऑपरेटिव सर्जरी यानी बिफोर सर्जरी सिंपल, पोस्ट ऑफ सर्जरी यानी आफ्टर सर्जरी। ओके, तो प्री ऑपरेटिव बोलने का मतलब है कि बिफोर सर्जरी यानी सर्जरी से पहले, और पोस्ट ऑफ सर्जरी यानी सर्जरी के बाद। तो एक सिंपल फॉर्म में है, प्री ऑपरेटिव बोले तो बिफोर सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव बोले तो आफ्टर सर्जरी। ओके, तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि सर्जरी क्या होता है, पोस्ट ऑफ सर्जरी में क्या करते हैं और प्री ऑफ सर्जरी में क्या करते हैं। तो चलिए, आप जैसा कि मेन एम क्या है अपना कि टू प्रिपेयर द फिजिकली एंड द मेंटली, पेशेंट को फिजिकली और मेंटली स्टेबल रखना है। यानी सर्जरी से पहले उन्हें कॉन्फिडेंस देना है कि आपकी सर्जरी कैसी होंगी और क्या क्या कर सकेंगे, ये नर्स का रोल रहेगा है। और मेन बोले तो रिड्यूस एंजाइटी रहने की, उनकी जो भी एंजाइटी है, जो भी एक फेयर है, स्केर्डपना है, वो नर्स को कामली उन्हें बताना है कि देखिए आपका जो भी प्रॉब्लम्स है हम आपको सॉल्व करेंगे और आपकी सर्जरी है तो वो आराम से हो जाएंगी। ओके, नाउ टू इम्प्रूव द कॉम्प्लिकेशंस। तो ये 3 एम्स रोल है सिंपल। अब हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव सर्जरी के बारे में। जैसा कि उसमें 3 से 4 पॉइंट रहते हैं: फिजिकल प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, मेडिकल प्रिपरेशन एंड द प्री ऑप चेकलिस्ट। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये 4 पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि फिजिकल प्रिपरेशन में आता है क्लीन रखना, कंफर्ट रखना पेशेंट को, और सर्जरी से पहले, ओके, सर्जरी से पहले पेशेंट को क्लीन रखना, कंफर्ट रखना, शेविंग कराना, स्विच बाथ देना, और उन्हें नहाने भेजना, और क्लीन जितना हो सका उन्हें हाइजीन रखने की कोशिश करना ताकि जब सर्जरी करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। और अहम बोले तो सबसे बोले तो एनवीएम, नथिंग बाय माउथ, यानी उन्हें 6 घंटे से 8 घंटे तक कुछ भी खाने नहीं देना। कौन सी भी सर्जरी रहो, 6 घंटे से 8 घंटे पहले खाना नहीं देना है उन्हें। एनवीएम रखना है, शेविंग कराना है, और उन्हें हेयर रिमूव कराना है, और उनके वाइटल चेक करना है बिफोर सर्जरी। ओके, नाउ सेकेंड वन है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। जैसा कि साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन क्या रहता है कि पेशेंट का कि मेरी सर्जरी कैसी होगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या फिर उनका कॉन्फिडेंस लो रहता है। तो वहाँ पर नर्स का रोल अहम रहता है कि वहाँ पर कॉन्फिडेंस उन्हें दिखाना, अपने सिंपल लैंग्वेज में उन्हें समझाना कि आपको सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले हम ये समझाएंगे कि सर्जरी के वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट सर्जन रहते हैं, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट नर्सेस रहते हैं। तो ये हमें कॉन्फिडेंस बताना है उन्हें, और सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा है। नेक्स्ट वन है काउंसलिंग कराना, यानी अटेंडर से उनको सेटिस्फैक्शन दिलाना है कि ये टाइम पे ये सर्जरी है, सर्जन्स आएंगे, और एक उन्हें काउंसलिंग के जरिए ये बात करना है। और जो भी पेशेंट की एंजाइटी रहती, यानी डिप्रेशन में रहता, या लो कॉन्फिडेंस रहता, या स्केर्डपना रहता, तो वो नर्स को समझाना होगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है मेडिकल प्रिपरेशन। जैसा कि मेडिकल प्रिपरेशन में रहता है मेडिसिन, एज पर डॉक्टर एडवाइस कौन से इंजेक्शन देते, कौन से मेडिसिन देते, तो वो आता है मेडिकल प्रिपरेशन में। और रही बात प्री ऑफ मेडिकेशन में क्या रहता है, जैसा कि एज पर डॉक्टर एडवाइस पैंटॉप, जोफर, मोनोसेप 1 ग्राम, टीटी इंजेक्शन, तो वो प्री ऑफ मेडिकेशन में आता है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि सर्जरी से पहले सीबीपी, सीआरपी, एलएफटी, केएफटी, आरएफटी, ये सर्जरीज के इन्वेस्टिगेशन ब्लड रिपोर्ट्स के नेम से। ओके, और उसके बाद प्रीवियस हिस्ट्री लाइक एलर्जीज कुछ तो नहीं है उन्हें, किसी इंजेक्शन से प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये एक्सेट्रा बोल के मेडिकल प्रिपरेशन में आता है। नाउ फोर्थ वन है प्री ऑफ चेकलिस्ट। जैसा कि प्री ऑफ चेकलिस्ट में क्या रहता है, वाइटल साइन देख लेना। ओके, सर्जरी कौन से पेशेंट की है कंफर्म करने के लिए एक आईडी बैंड रहता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करना कि आईडी बैंड कंसर्ट है नहीं है। उसके बाद अटेंडर के सिग्नेचर्स लेना ताकि वो लोग रेडी है नहीं है सर्जरी के लिए, और एवरी अटेंडर्स में सिग्नेचर्स लेना है ज़रूरी है। और उसके बाद क्या है, आईडी बैंड। ओके, सो ये सिंपल वे है 4, जैसा कि फिजिकल प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, मेडिकल प्रिपरेशन, प्री ऑफ चेकलिस्ट। तो ये 4 पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्री ऑफ मेडिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी सर्जरी के बाद। सिंपल मैं पहले बताया था प्री ऑपरेटिव, बिफोर सर्जरी एंड द पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर सर्जरी।
तो हमारा पहला पॉइंट खत्म होते हैं यहाँ पर। नाउ सेकेंड वन, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या रहता है, हम उसे सेकेंड नेम भी देते हैं गोल्डन 24 गोल्डन आवर्स। क्यों बोले तो जब भी सर्जरी होने के बाद पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव रहता है, उसे टेक केयर करने के लिए बहुत ही 24 आवर भी कम गिरते हैं, लेकिन 24 आवर्स में एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक पल बहुत ही अहम रहता है वो पेशेंट के लिए। और उस वक्त पेशेंट के करीब नर्स, डॉक्टर सभी अवेलेबल रहना जरूरी है, इसीलिए हम 24 आवर्स गोल्डन आवर्स को बोलते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑनगोइंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर, डिस्चार्ज प्लानिंग। ठीक है, तो पेशेंट की सर्जरी होने के बाद से लेके तो उसके डिस्चार्ज तक हमें उसकी केयर करना ज़रूरी है। और डिस्चार्ज होने के बाद उसे घर ले जाने के बावजूद भी हमें नर्स के लिए ये अहम रोल है कि उसे घर जाने के बाद भी कौन सा डाइट मेंटेन करना है, केयर प्लान क्या है, ये सब बोलना ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट पोस्ट ऑफ केयर, जैसा कि पेशेंट को सर्जरी के बाद इमीडिएट वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो उसी वक्त एनेस्थेटिक सर्जन सभी इंफॉर्मेशन देते हैं नर्स को कि जब पेशेंट को हैंड ओवर देंगे आप वार्ड में, तो वो हैंड ओवर में सिस्टर को ये इंफॉर्मेशन देना कि एयरवे चेक कर लेना, ऑक्सीजन चेक कर लेना, पेशेंट के वाइटल्स एवरी 15 मिनट्स, एवरी हाफ एन आवर, डिपेंड ऑन सर्जन, डिपेंड ऑन एनेस्थेटिस्ट, उन्होंने कितने मिनट में चेक करो बोलते वो चेक कर लेना है। उसके बाद यूरिन आउटपुट इनपुट चेक कर लेना है, यूरिन पास हो रहा है नहीं हो रहा। उसके बाद पेशेंट एनबीएम है नहीं है ये चेक कर लेना जरूरी है। और रही बात ये है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ओके, इट्स वेरी सिंपल। नाउ सेकंड वन है ऑनगोइंग पोस्ट ऑप केयर। जैसा कि वार्ड में पेशेंट को पोजीशन चेक करते रहना, पोजीशन चेंज करते रहना एवरी सेकंड अवरली, बिकॉज बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। अगर सपोज एक ही पोजीशन पे रखे तो कहीं भी बेड सोर जख्म शुरू हो जाता है। सो वहाँ पर वाउंड नहीं रहना है, इसीलिए अपन क्या है पेशेंट को पोजीशन चेक करना जरूरी है ना। उसके बाद पेन कंट्रोल, जैसा कि आफ्टर सर्जरी के बाद 6 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद पेशेंट को पेन इमीडिएट स्टार्ट होता है, पेशेंट को पेन 6 घंटे के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि एनेस्थेटिक का अफेक्ट रहने के बाद पेशेंट को मालूम नहीं होता है, उसके बाद उसको पेशेंट को स्टार्ट होता है। लेकिन एज पर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए प्लानिंग करते हैं इंजेक्शन कौन से देना कौन से नहीं, एनेस्थेटिक एंड द सर्जन, तो वो हिसाब से अपन को पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे रखा है। जैसा कि पेन कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन देते हैं पैरासीटामोल 1 ग्राम, ट्रामाडोल इन 100 ml NS, तो ये रहता पेन किलर का। ना डाइट में भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि कौन सा डाइट देना है, लिक्विड डाइट देना है, सॉफ्ट डाइट देना है, हार्ड डाइट देना है। एंड देन कैथेटर चेक करना है, कैथेटर तो सही है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और ड्रेसिंग, अगर ड्रेसिंग जख्म सही नहीं है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, तो इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करके ड्रेसिंग स्टार्ट करना है। ओके, नाउ ऑनगोइंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इट्स वेरी सिंपल। नाउ थर्ड वन है डिस्चार्ज प्लानिंग। सपोज आप डिस्चार्ज प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें अटेंडर को समझाना है कि किसी बात का उन्हें कंप्लेन तो नहीं है, और पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स है, या फिर डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें घर जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, और क्या क्या उन्हें एक लाइक मेंटेन करना पड़ेगा, जैसा कि डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, और फिर बाद में होम केयर प्लानिंग में जो भी है खाने पीने की चीज़ें, और उठना बैठना, हैवी वेट नहीं उठाना है, और मेडिसिन टाइम टू टाइम खाना है, एंटीबायोटिक्स टाइम टू टाइम लेना है। तो ये सबसे अहम रोल है नर्स का। जब डिस्चार्ज प्लान करेंगे तब एंड मोमेंट ऑफ द एंड में समझाना है कि ये प्लान है देखिए, और ये घर जाने के बाद आपको क्लियर करना है। ओके, सो ये सिंपल फॉर्म है। जैसा कि अब मैं आपको इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि प्री ऑप बोले तो बिफोर सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव बोले तो आफ्टर सर्जरी। ओके, नाउ सिंपल प्री ऑपरेटिव सर्जरी में ये 4 पॉइंट रहते हैं, फिजिकल प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, मेडिकल प्रिपरेशन, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट। ओके, ये 4 पॉइंट याद रखना है। और सेकंड बोले तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑनगोइंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड द डिस्चार्ज प्लानिंग। आपको अगर मैं जो बोल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा तो आप ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ मेन एम बोले तो क्या है, पेशेंट को मेंटली फिजिकली रेडी रखना है, उसे कामनेस देना है, कॉन्फिडेंस देना है कि सर्जरी से पहले कि आपको सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्जरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसके बाद सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी, वार्ड में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा केयर करना है। दैट इज़ अ मेन रोल ऑफ है। मेन रोल बोले तो नर्सेज का रोल है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नर्सेज का अहम रोल क्या है एंड इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, उन्होंने आगे क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कैसा बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस कैसा दिला सकते हैं, और सर्जरी में ये बहुत ही हेल्पफुल है। बिफोर सर्जरी में अगर कॉन्फिडेंस पेशेंट को दिलाए
तो वो सर्जरी के वक्त उन्हें ड्यूरिंग द सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है। ओके, और पोस्ट ऑपरेटिव भी केयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 24 आवर्स गोल्डन आवर बोल के बोलते हैं हम, ताकि एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ताकि पेशेंट को कोई हार्म ना हो। ओके, सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ, और आप मुझे ये चैनल पे सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं